Welcome, welcome, welcome. Welcome to our YouTube channel, which is all about stock market. And स्टॉक मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है उसके बारे में। स्टॉक मार्केट हम लोग जानेंगे क्या होता है, काम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते कैसे, राइट अप्रोचेस क्या है, और उसके थ्रू बाकी सारी चीज़ भी समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो क्या होता है ना, हम लोग जब भी कोई भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट करता है उसके बारे में समझना, तो समझने के लिए बहुत कुछ है। तो पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें या फिर कहाँ पे एंड करें या फिर प्रोसेस कैसे फॉलो करें। तो बेसिकली उन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एक सीरीज आया है वीडियो का, बेसिकली चैप्टर्स का, जिसमें कि क्लासेस होगा। और उन क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और क्या होता है, कंसेप्ट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारा चीज़। क्योंकि मार्केट क्या है ना, मार्केट बहुत समय से तीन चीज़ पे चला आ रहा है: ग्रीड, होप, फियर, लालच, डर और उम्मीद। इन्हीं तीन चीज़ों पे स्टॉक मार्केट बेस्ड ही है। ऐसे ही करके पैसा बनता है। तो हमने क्या किया, हमारा एक इनिशिएटिव है कि स्टॉक मार्केट जो कंसेप्ट है, जैसे पैसा बनता है, उसको चैप्टर वाइज बताने का, कि चैप्टर 1 में क्या पढ़े, चैप्टर 2 में क्या पढ़े, चैप्टर 3 में क्या पढ़े। ऐसे करके अराउंड 12 से 13 चैप्टर्स हैं, जिसके थ्रू बताने की कोशिश किया जाएगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है और हमको छोटे छोटे अमाउंट्स में प्रॉफिट कैसे कमाना, ताकि हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सके स्टॉक मार्केट में। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है किसी भी चीज़ को। तो इन सब चीज़ों के लिए एक लाइक चैप्टर वाइज सीरीज है वीडियोस का, जिसमें बताया जाएगा क्या है। क्लासेस रहेगा, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्लासेस क्या, क्लासेस रहेगा, कैसे काम करेगा, सब चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल तो यही है, चैनल यही रहेगा। आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर्स क्या कंटेंट्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल यही। एंड देन देर इज द कोट, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सो अगर फेल हो रहा तो कोई बात नहीं, सक्सेस तो मिलना ही है। पहले फेल हो जाओ, फिर तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो आगे देखते क्या होगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे, पहला सवाल है कि हम लोग क्या सीखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्या है, स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या इंडाइसेस होते हैं। बेसिकली इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, एंड देन निफ्टी 30, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, देन सेंसेक्स। तो जानेंगे कि ये सारे इंडेक्सेस क्या होता है। देन सी जानेंगे कि हम लोग की ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करना, फिर करना कैसे है। देन सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में फॉर मेकिंग मनी। लाइक दो एनालिसिस होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो जानेंगे कि दोनों क्या होता है और दोनों करते कैसे। देन एसेंशियल प्रोसेसेस होगा, जिसमें पैसा कैसे बनता है वो जानेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत रिलायबल होता है। एंड देन 7 सिंपल स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग मनी, क्योंकि मार्केट में बिना स्ट्रैटेजी के वर्क नहीं करता। आपको स्ट्रैटेजी बनाना ही पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में गए सोचे प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। एंड देन पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इसमें जाने के ट्रेड प्लान करने से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूट करने से लेकर जर्नल कैसे मेंटेन करना, क्योंकि जर्नल मेंटेन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन कुछ गाइड एंड बोनस, जिसमें रूल्स एंड सजेशंस रहेंगे, जिसमें एक 5 स्टेप प्रोसेस रहेगा कि मार्केट में कैसे साइकोलॉजी कैसे मैनेज करते हैं। देन इस वीडियो को कौन कौन, इस पूरे लेक्चर सीरीज को कौन कौन देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, वुमेन्स, बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट, या फिर जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान, कोई भी जो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लाइक साइकोलॉजी सही नहीं है मार्केट को लेके, मार्केट को गैम्बलिंग समझ रहा है, मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। देन एनीवन हु हैज इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर्स क्या क्या स्टॉक मार्केट हम हमारे इस कोर्स में बेसिकली जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 होगा इंट्रोडक्शन को लेके, विच इज ऑल अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, देन व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स, एंड देन व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी, देन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन स्टॉक मार्केट। लाइक स्टॉक मार्केट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कभी सुना होगा आपने बियर है, बुल अटैक, बियर अटैक, देन मार्केट क्रैश। तो ये सारा चीज़ समझेंगे क्या होता है। देन फिर चैप्टर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज सेक्टर, देन यूजेस ऑफ सेक्टर, देन टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। लाइक स्टॉक मार्केट में क्या क्या सेक्टर, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नाउ चलते हैं चैप्टर 3 पे, क्या पढ़ेंगे चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 में हम लोग जानेंगे कि इंडाइसेस क्या होता है, एंड देन इंडाइसेस वर्क कैसे करते हैं, और इंडिया में मोस्ट ट्रेडेड इंडाइसेस कौन कौन सा है, जिसमें बेसिकली डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेड होता है, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देन कमिंग टू द चैप्टर 4, विच इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना तरह का होता है, और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं।
इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। लाइक हम लोग छोटे पैसे सेव करते हैं अपने पिगी बैंक में, या फिर हम लोग किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस सबको जानेंगे, फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर है, देन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। ना फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 बेसिकली होगा एनालिसिस को लेकर। लाइक किसी भी कंपनी में अगर हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, विदाउट एनालिसिस कभी नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ एनालिसिस सीखेंगे, और देन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता है, और उसको पढ़ने के लिए हमको क्वालिफाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल चार्ट देख कर भी उसको कर सकते हैं। देन पढ़ेंगे चैप्टर 6 विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग, जिसमें कि अराउंड 4 या 5 पार्ट होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जिसका पहला पहला पार्ट हो गया एसेंशियल प्रोसेस, जिसमें जाने कि स्टॉक मार्केट क्या है, सेक्टर्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है। देन फिर डीमैट अकाउंट क्या होता है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में बेसिकली। अदरवाइज ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका, या फिर एलआईसी में करते हो तो डीमैट अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, तो आपको ज़रूरत पड़ता है। देन पार्ट 3 विच इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे से करना है तो। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप जान सकते हो कि कौन सा स्टॉक अभी क्या प्राइस बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, आप प्रोजेक्शन कर सकते हो बस। देन टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कभी देखा होगा कैंडल स्टिक्स से बहुत लोग बातें करते हैं तो क्या होता है। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड देन टाइम फ्रेम्स, क्या टाइम फ्रेम होता है, लाइक आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो हमको मंथली टाइम फ्रेम देखना होता है कि मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अगर हमको डेली ट्रेडिंग करना है तो उस हिसाब से हम लोग को आवरली चार्ट देखना पड़ता है। तो अभी जानेंगे हम लोग क्या होता है ये चीज़। देन पार्ट 4 में पढ़ेंगे प्राइस पैटर्न। प्राइस पैटर्न वो चीज़ है जो प्राइस एक्शन का बेस है। लाइक प्राइस पैटर्न अगर हमको पता है तो हम अपन बेसिकली जो ट्रेडर लोग होते हैं वो प्राइस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनको पता हो कि इस पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना है। ये जो पैटर्न है ये बहुत सालों से चला आ रहा है मार्केट में, और ये रिपीट करता है, लाइक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो उसी कोड पे बेस्ड है सारा चीज़, और ये चीज़ लाइव मार्केट में वर्क करता है। तो पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देन इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देन डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो कि न्यूट्रल पैटर्न है, देन कप एंड हैंडल पैटर्न, देन वी शेप रिकवरी, एंड देन डाउनवर्ड चैनल। डाउनवर्ड चैनल इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि वो जब भी ब्रेक करता है ना एक अच्छा मोमेंटम आता है, और लाइक पैसा जल्दी बनता है उसमें। देन चैप्टर 5 टूल्स एंड इंडिकेटर्स। क्या होता है, बहुत लोग ना इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स है मार्केट में, हज़ारों लाखों है जिसपे ट्रेडिंग करते हैं लोग और पैसा बनाते हैं। वो जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, लाइक फिबोनाची, आरएसआई, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड। आरएसआई एंड मूविंग एवरेज बेस्ट इंडिकेटर है अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मोस्ट पावरफुल, क्योंकि आरएसआई और मूविंग एवरेज, आरएसआई इज ऑल अबाउट मोमेंटम इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज इज अबाउट ट्रेंड इंडिकेटर, लाइक ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है उस हिसाब से। देन चैप्टर 7 हम लोग जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट में हम जा रहे हैं तो हमको हमारा रिस्क पता है, हम लोग कितना पैसा को, अगर हमको हमारा लॉस हो तो कितना लॉस हम बुक कर सकते हैं, तो हमारा रिस्क हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में भी काम देता है। तो अपन जानेंगे कि रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, देन मार्केट में क्या हो सकता है, लाइक व्हाट कैन हैपन इन मार्केट। तो मार्केट में 5 ही चीज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना ही हो सकता है मार्केट में अगर पैसा लेके जा रहे हो तो, अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो। अदरवाइज इसको छोड़ के क्या ही हो सकता है मार्केट में। देन रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्क के साथ मनी को कैसे मैनेज करना है। देन रूल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, देन रूल्स फॉर मनी मैनेजमेंट, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मनी रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन बेस्ट बिगिनर अप्रोच, कि लाइक एक बिगिनर को क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए। देन पढ़ेंगे कि पिरामिडिंग क्या होता है। पिरामिडिंग एक बेस्ट कंसेप्ट है। अगर आपको लाइक एक कोट है, लेट योर विनर रन्स एंड कट योर लूजर्स। लाइक अगर आपका विनिंग ट्रेड है और आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो उसको चलने दो ना, प्रॉफिट को, उसको कट क्यों करना। क्या होता है, अपन जब भी प्रॉफिट देखते हैं ना सोचते हैं कि जल्दी बुक करके निकलते, नहीं तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपका एनालिसिस सही है, प्रॉफिट चाह रहा है, तो आप फॉलो करो ना उसको, प्रॉफिट को रहने दो, चलने दो, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो ना। देन फिर पढ़ेंगे कि 20-30-50 रूल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। देन चैप्टर 8 विच इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी मैनेजमेंट। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर
वाई हमारा साइकोलॉजी क्या है ना कि मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। मार्केट में पैसा जल्दी 100 टाइम्स डबल होता है कि हाँ चलो पैसा डबल हो जाता है मार्केट में, पर हमेशा डबल नहीं होता। पर हमारे साइकोलॉजी में यही चीज़ फिट होता है कि मार्केट में पैसा डबल होता है, और जब नहीं होता तो अपन लोग उदास हो जाते हैं कि मार्केट में पैसा डबल ही नहीं हो रहा है हमारा। पर हम लोग छोटे प्रॉफिट्स को भी भूल जाते हैं। लेकिन हमारे क्या ना, मार्केट में हमको एटलीस्ट अगर मार्केट हमारा 10 to 15% रिटर्न भी दे रहा है एक ट्रेड पे, तो सही है, क्योंकि वो मोर देन इनफ है। अगर छोटे छोटे कंसिस्टेंसी अगर 10 to 15% रिटर्न लेते रहे, मार्केट देते रहो, तो अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे कि हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, स्टेप्स टू मैनेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड बिगिनर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, एंड देन लॉस बुक करते हैं। लॉस बुक करना इज वन ऑफ द गुड थिंग्स, बट लॉस शुड बी कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि मार्केट जो कुछ भी लॉस दे तो उसको बुक कर लेना। लाइक लॉस तो बुक करना ही चाहिए, पर लॉस कैलकुलेट करके बुक करना चाहिए ना। लाइक देयर इज अ कोट लाइक डोंट मेक द प्लान अबाउट प्रॉफिट, मेक द लॉस प्लान। अपन को लॉस प्लान करना है कि अगर हमारा लॉस हो तो कितना लॉस हो सकता है, स्मॉल लॉसेस, हैप्पी लॉसेस। देन चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग एक्शन कैसे लेते हैं, लाइक टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन विच इज अबाउट द प्लानिंग द ट्रेड। अपन ट्रेड प्लान करेंगे पहले कि ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, देन एग्जीक्यूट करेंगे उस फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन उस ट्रेड का जो प्लान किया अपन ने, और कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है, अपन ट्रेड प्लान करते हैं बहुत बार, लेकिन क्या होता है कि कुछ भी न्यूज़ देख ली या कोई ब्रोकर का मैसेज आएगा कुछ भी, तो अपन उसको फॉलो करते हैं, या फिर कोई फ्रेंड बोल दिया कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो फटाक से उसको बाय कर लेते हैं। और क्या होता है, अपन जिस ट्रेड को प्लान किए थे वही एक विनर साबित होता है, तो अपन उसी ट्रेड पे एग्जीक्यूट करेंगे जिसको प्लान किया हम। देन राइटिंग ट्रेडिंग जर्नल, क्योंकि हमको जर्नल मेंटेन करना होता है, इसलिए क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड हमारा कब वर्क किया, कौन सा नहीं किया, हम प्रॉफिट में है कि हम लॉसेज में है, उसके लिए हमको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होता है। देन रिव्यूइंग द जर्नल, कि जर्नल में एक्चुअली जर्नल को रिव्यू कैसे करेंगे। देन रिवाइज एंड रिपीट, कि ये सारे प्रोसेस जो फॉलो किए उसको रिवाइज करना, उसको रिपीट करना, ताकि हमारे ब्रेन में फिट हो जाए और वो चीज़ हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि हम गलती कम करें। देन चैप्टर 10 विच इज अबाउट द स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग जानेंगे 7 स्ट्रैटेजीज, 7 सिंपल एंड ईजी स्ट्रैटेजीज जिसमें पैसा कैसे बनता है, जिसको फॉलो करके हम पैसा बनाएंगे। क्योंकि अब बिना स्ट्रैटेजी के ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी शेयर बाय कर ले बढ़ेगा, पता है क्या नहीं बढ़ता है। तो अपन स्ट्रैटेजी चेक करेंगे ना कि अपन स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर बढ़ा तो ठीक है। तो उस स्ट्रैटेजी में होगा पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वन ऑफ द बेस्ट। देन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो कि जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बेसिकली प्रॉफिटेबल भी होता है बट समटाइम्स लॉसेस भी होता है इसमें। देन मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, ये भी बेस्ट है। देन RSI स्ट्रैटेजी, ये भी काफ़ी सही, क्योंकि मोमेंटम बताता है, स्पीड बताता है कितना स्पीडली पैसा बनेगा। देन मूविंग एवरेज प्लस RSI, सोच के देखो अगर प्राइस अप ट्रेंड लगातार ऊपर चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो चांसेस है ना कि बहुत जल्दी पैसा बने, तो उस पर स्ट्रैटेजी। देन कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत अच्छा काम आता है मार्केट में, लाइक इनसाइड बार, डोजी, पियर्सिंग, हैमर, एनगल्फिंग। देन बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी उतना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट हाँ इससे भी पैसा बनाया जा सकता है अगर इसको सही फॉलो किया जाए तो। देन चैप्टर 11 पे चलते हैं कि चैप्टर 11 क्या होगा। चैप्टर 11 विच इज पुटिंग इट ऑल टुगेदर, जिसमें लोग जानेंगे कि चैप्टर 11 पे कि सारे जो चीज़ हम लोग पढ़े उसको अप्लाई कैसे करें, जिसमें अगर हमको चार्ट एनालिसिस करना है, अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करें। देन उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस है, पूरे टेक्निकल एनालिसिस का बेस ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। देन पढ़ेंगे कि पैटर्न कैसे ढूंढना है, देन चार्ट एनालिसिस करना कैसे करना है बेस्ड ऑन पैटर्न। देन फिर ट्रेड प्लान कैसे करें, ट्रेड प्लान करें कि नहीं करें, कैसे करें। देन ट्रेड को फ्लॉलेसली कैसे एग्जीक्यूट करने का है। फिर जर्नल कैसे मेंटेन करें, देन जर्नल को रिव्यू कैसे करें, एंड देन फिर वही रिवाइज एंड रिपीट। एंड देन चैप्टर 12 इज अबाउट बोनस एंड गाइड, जिसमें हम लोग जानेंगे सिंपल रूल फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। लाइक अपने को रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, अपने को मार्केट में टिकना है। ऐसा नहीं कि अपन कैपिटल लेके गए, कैपिटल लॉस हुआ, देन मार्केट से ही बाहर हो गए। हमको पिच पे मेंटेन करना है। अगर मार्केट को गेम बोलते हैं तो कंसिडर इट लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि हमको विकेट बचाना, अपना कैपिटल बचाना वहाँ पे मार्केट में, ताकि हम लोग गेम में टिक के आगे भी खेल सके। तो अपन जानेंगे सिंपल रूल्स, देन 30 बेस्ट एडवाइस फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर्स ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने अपना बेस्ट एडवाइस दिया है कि क्या मार्केट में अगर टिकना है तो कैसे, मार्केट में प्रॉफिट बनाना तो कैसे। देन 5 स्टेप प्रोसेस टू ट्रेड इन द मोमेंट। नाउ व्हाट इज ट्रेड इन द मोमेंट, क्या होता है ना कि जब भी कोई ट्रेडर होता है
तो उसको दिखता है कि ट्रेड विनिंग हो सकता है, पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ट्रेड को, हेजिटेट करता है ट्रेड लेने से। तो एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस जिसमें कि उसी टाइम पे अगर हमको सिग्नल मिल रहा है, अगर हमको कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारा ट्रेड विनर साबित होगा, तो ट्रेड लेने का, उस पर वेट नहीं करने का। लाइक टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। हमको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, हमको हमको कंफर्मेशन मिला, हमको एक्शन लेना है, स्टॉप लॉस पुट करना, हमको एक्शन लेना है और वेट करना है, सिंपल। देन एटीट्यूड सर्विस फ्रॉम द बुक ट्रेडिंग इन द जोन। लाइक बुक, जो बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द बेस्ट बुक अबाउट साइकोलॉजी। तो हम लोग देखेंगे कि एटीट्यूड सर्वे में क्या होता है, एंड देन उसके बाद भी बहुत सारे कुछ कोशिश करेंगे हम लोग इस चैनल पर लाने का। तो ये सारे चीज़ कंसेप्ट होगा इस सीरीज में, लेक्चर सीरीज में, क्लासेस में, बेसिकली चैप्टर वाइज जो क्लासेस होगा उसमें ये सारे चीज़ मिलेगा। अब देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ, कितने लेक्चर्स होंगे इसमें? तो अराउंड 25 से 30 लेक्चर्स होंगे। ड्यूरेशन आई विल ट्राई टू कवर इट इन 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम, एंड देन स्केड्यूल जल्दी ही अपलोड हो जाएगा चैनल पे, उसका लिंक भी मिल जाएगा। देन नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे? नोट्स जो होंगे चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, और सारे चैप्टर्स का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे शेयर होगा, प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा। देन हाँ, और वो सारे जो लेक्चर होंगे और उनके नोट्स, लाइक नोट्स जो होंगे लेक्चर से पहले आपको मिल जाएंगे, एंड देन लिंक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एंड देन वो सारे जो होगा ड्राइव लिंक हो गए, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। और देन रिस्क डिस्क्लेमर, ये जो सारे लेक्चर है, ये सारे लेक्चर नहीं, बेसिकली सारे जो नोट्स है ये डिफरेंट साइट से लिए गए हैं, जिसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक्सपीरियंसेस भी है। तो हमारा कोई मोटिव नहीं, हमारा कोई इंटेंट नहीं किसी का कंटेंट को इन्फ्लुएंस करना, चुराना, बेसिकली नहीं है कोई ऐसा मोटिव। हमारा मोटिव बस ये है कि लोग जाने, लोग समझें, लोग नॉलेज ले इससे। तो एंड देन स्टॉक मार्केट रिस्की है कुछ पीपल के लिए, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता है, तो आप रिस्क लो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एंटर करो, अदरवाइज अगर आप अब ये आप दूसरे का पैसा लेके एंटर मत करो मार्केट में। आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी होता है, बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस होता है। तो आप प्रैक्टिस करो जब तक आप अर्न नहीं करो, आपको कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, क्योंकि देयर विल बी लॉसेस, देयर विल बी प्रॉफिट। तो जब लॉसेस होगा तो आपको लॉसेस बेयर करना होगा, देन फिर आप अपना पैसा लूज कर सकते हो। तो आप खुद से रिसर्च करना किसी भी ट्रेड पे जाने से पहले, एंड देन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, and before taking action consider your broker and any professional first, then execute it। और अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो देन आप खुद एग्जीक्यूट करो, एंड देन बिब्लियोग्राफी कहाँ से, इसमें जो कंटेंट होगा नोट्स के कहाँ से ले गए, ये सारे इसमें हैं। एंड देन दिस इज एंड, थैंक यू। और हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा कि सिलेबस और स्केड्यूल और आगे कैसे पढ़ाया जाएगा, चैप्टर्स क्या आएगा, लेक्चर्स क्या आएगा, उसका सारे स्केड्यूल मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, विल मीट सून, बाय बाय।